करेंगे जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जनरल एंट्री करने के लिए पहले हमें अकाउंट्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास अकाउंट्स कितने होते हैं। तो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं जनरल एंट्री करने के 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास रियल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं हम व्यक्तिगत खाता। ठीक है, रियल को बोलते हैं वास्तविक खाता। ठीक है, और नॉमिनल को बोलते हैं हम अवास्तविक, अवास्तविक या फिर बोल सकते हैं हम नाम मात्र का, नाम मात्र खाता। ठीक है, पर्सनल को बोलते हैं व्यक्तिगत, रियल को बोलते हैं वास्तविक, और नॉमिनल को बोलते हैं हम अवास्तविक। इसी 3 टाइप के अकाउंट्स में हमारे क्या है, पूरी अकाउंट टिकी हुई थी इन 3 पे, और जिससे हमारी क्या होती है, जनरल एंट्री। बेसिक पॉइंट क्या है हमारा, जनरल एंट्री। जब तक जनरल एंट्री नहीं सॉल्व होगी तब तक हम आगे अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, और अकाउंट्स पूरी इन तीनों पे डिपेंडेंट होती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर इन्होंने कैसे डिवाइड किया इसको। जैसे मान लो हमने ले लिया अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर क्या डिवाइड किया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब देखो पर्सनल ए को डिवाइड कर दिया इन्होंने पर्सनल के अंदर, पर्सनल अकाउंट, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, और दूसरा इन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट जो ये वाला, इसको हम इन्होंने क्या 3 भागों में डिवाइड किया था। पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। 3 भागों में कौन सा है, एक है हमारे पास नेचुरल, नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल। दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा होता है इसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेचुरल को बोलते हैं हम प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, आर्टिफिशियल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी क्या होता है, आर्टिफिशियल को बोलते हैं हम प्राकृतिक बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, आर्टिफिशियल को बोलते हैं हम कृत्रिम। क्या बोलते हैं हम, कृत्रिम, अपने जो बनाया होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब इम्पर्सनल के अंदर इन्होंने 2 चीज को लिए, एक तो ले लिया रियल को, रियल अकाउंट, और एक क्या ले लिया उन्होंने, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर इन्होंने किसने क्या ले लिया, एक रियल अकाउंट ले लिया और एक क्या ले लिया, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर भी 2 डिवाइड होते हैं, एक होता है टेंजिबल अकाउंट और एक होता है इसके अंदर इंटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, और नॉमिनल के अंदर होता है, एक होता है एक्सपेंसेस और दूसरे नंबर होता है इसके अंदर इनकम।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर बता दिया नेचुरल और प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम और व्यक्तिगत खाते। और इम्प्रेशन के अंदर होता है रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल, और नॉमिनल के अंदर होता है एक्सपेंसेस और इनकम। टेंजिबल होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल क्या होते हैं जिसे हम नहीं छू नहीं सकते, जो क्या होते हैं अदृश्य होते हैं। ये क्या होते हैं, टेंजिबल को बोलते हैं हम दृश्य खाते, और इंटेंजिबल को बोलते हैं हम अदृश्य खाते। नॉमिनल के अंदर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, और इनकम यानी आय। अब इस अकाउंट को इतने डिवाइड में किया कि पर्सनल के अंदर 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और इम्पर्सनल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर 2 भागों में टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जो क्या होती है अदृश्य होती है जिसे हम छू नहीं सकते सिर्फ, ठीक है। नॉमिनल के अंदर 2 होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। अब हम पर्सनल अकाउंट को उठाते हैं। फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, पर्सनल अकाउंट मतलब हो गया हमारे पास व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते का मतलब क्या हो गया, किससे संबंध हो गया, सीधा सा संबंध क्या हो गया, व्यक्ति से संबंध हो गया। जिन खातों का किससे संबंध हो, कोई ना कोई व्यक्ति से संबंध हो, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर फर्स्ट नंबर हो गया, जैसे मान लो जो कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन व्यक्तिगत होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कोई फर्म हो सकती है, या क्या हो सकती है, कोई भी निगम हो सकता है, या क्या होते हैं, कंपनी हो सकती है, ठीक है। या क्या ले सकते हैं इसके अंदर, कोई भी व्यक्तिगत खातों से संबंधित, कोई भी यानी व्यक्तिगत खातों से कोई भी संबंधित, मतलब व्यक्तिगत खातों में कुछ व्यक्तिगत होते हैं, एनी पर्सनल नेम, एनी फर्म नेम, एनी लिमिटेड निगम नेम, और एनी कंपनी नेम प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया कि इसमें कौन से थे, जैसे हमने ले लिया इसके अंदर एग्जांपल के रूप में क्या ले लिया, जैसे मान लो व्यक्तिगत के अंदर जैसे मान लो राम का नाम आ गया, ठीक है। फर्म के अंदर क्या ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया एस कुमार, एस कुमार ब्रदर्स ले लिया, ठीक है। निगम के अंदर हमने क्या ले लिया, जैसे मान लो निगम के अंदर आता है, जैसे मान लो हमने ले लिया भारतीय खाद्य निगम। और कंपनी के अंदर क्या ले लिया, कोई भी कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस है, जियो है, या फिर कोई सी एनी कंपनी से, ठीक है। या फिर हमने जैसे मान लो इसके अंदर ले लिया टाटा मोटर्स। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, पर्सनल के अंदर। पर्सनल का मतलब हो गया कि जो खाते व्यक्तियों से क्या होते हैं, रिलेशन रखते हैं। जैसे मान लो जिसके अंदर व्यक्ति भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी फर्म का नाम हो सकता है, उसके अंदर कोई भी निगम का नाम हो सकता है, या फिर कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे व्यक्तियों के नाम में हम ले लें, जैसे राम श्याम जो भी है, फर्म का नाम ले लिया जैसे एस कुमार एंड ब्रदर्स जो भी है, जैसे मान लो विजय स्टोर जो भी है फर्म, उनका नाम ले सकते हैं। निगम के अंदर भारतीय खाद्य निगम हो गया, कंपनी के अंदर टाटा मोटर्स ले लिया, जियो ले लिया, या फिर कोई भी अन्य कंपनी जो भी होती है प्राइवेट कंपनी, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ हमने पर्सनल अकाउंट का कर दिया, अब हमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव ये सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर हमें अलग अलग डिवाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो हमने पर्सनल के अंदर उठाया, पहले हमने नेचुरल को उठाया, ठीक है। तो नेचुरल को उठाते हैं, हम लेते हैं पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या आता है, व्यवसाय का स्वामी का खाता, व्यवसाय के व्यवसाय स्वामी का खाता, ठीक है। या फिर इसके अंदर क्या कर सकते हैं हमारे पास, जो माल या नकद में लेने वाला, माल व
नकद क्या पाने वाला, ठीक है। या थर्ड नंबर क्या होता है, माल व नकद देने वाला। ये सारे के सारे जो या तो आ सकते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, या तो व्यवसाय का स्वामी का जो अकाउंट होता है, जो व्यवसाय को चला रहा है उसका अकाउंट हो सकता है, या जो माल खरीद रहे हैं या नकद में खरीद रहे हैं या फिर उधार में खरीद रहे हैं उनका अकाउंट हो सकता है, या फिर माल उधार के अंदर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका अकाउंट हो सकता है, या तो नकद में भी दे सकते हैं या फिर उधार में, उनका क्या हो सकता है अकाउंट आता है। जैसे मान लो कि इसके अंदर हमने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लो ले लिया हमने मोहन का खाता, मोहन अकाउंट, मोहन का खाता, या फिर राम का खाता, जो भी होते हैं ये सारे के सारे राम का खाता, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर, जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, जो व्यक्तियों से क्या करते हैं रिलेशन करते हैं। कि व्यवसाय का स्वामी होता है वो भी क्या होता है, एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, या कोई माल खरीद रहा है, नगद में खरीदो चाहे उधार में खरीदो तो वो भी क्या होता है व्यक्ति होता है, या फिर वहाँ कोई माल बेच रहा है वो भी क्या होता है कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो वो ये सारे के सारे किससे रिलेशन रखते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट से रिलेशन रखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, कृत्रिम, ठीक है, जो व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, जो क्या होते हैं व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कंपनी के खाते या फिर बैंक खाते, कंपनी के खाते या बैंक खाते या फर्म का खाता या फिर सरकार खाते, ये सारे के सारे क्या होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जो क्या करते हैं व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कंपनी का अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, फर्म का अकाउंट हो गया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया, सरकार के अकाउंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्तिगत खातों के अंदर आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। थर्ड नंबर आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसको बोलते हैं हम प्रतिनिधि खाता, ठीक है। प्रतिनिधि खाता के अंदर क्या होते हैं कि जो स्वामी होता है या फिर कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी व्यवसाय का स्वामी हो, उसके अंदर क्या उसके क्या होते हैं, कोई भी पर्सनल के अंदर कोई भी चीजें निकाले, जैसे मान लो उसने पर्सनल के अंदर पैसे निकाल लिए या फिर क्या निकाल लिया माल निकाल दिया, क्या उससे क्या करते हैं रिलेशन रखते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति से क्या रखते हैं, कोई जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो क्या रखते हैं व्यक्ति से रिलेशन रखते हैं। जैसे मान लो कि हमने ले लिया आर्ट का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर हम उसको बोलते हैं ड्राइंग, जो क्या होता है कि कोई भी फर्म का स्वामी होता है उसके द्वारा नगद में निकाले गए पैसे को क्या बोलते हैं अर्न बोलते हैं। ये किससे रिलेशन रखता है, उसके स्वामी से रखता है फर्म के। या फिर क्या होता है इसके अंदर अक्रूड वेतन होता है, जो सैलरी होती है, तो सैलरी क्या होती है एक फिक्स व्यक्ति की होती है, इस व्यक्ति की या फिर एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति जो भी है उनकी क्या होती है स्थायी होती है कि भाई हाँ इन लोगों की वेतन क्या है बकाया है। या फिर क्या हो जाएगा पूर्वदत्त वेतन। इसके अंदर भी क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति का क्या कहता है इसके अंदर शो करता है। जैसे मान लो हमने ड्राइंग ले लिया, तो ड्राइंग की कौन निकालता है, जो स्वामी होता है फर्म का स्वामी होता है वो निकालता है। ये किससे रिलेशन रखते हैं,
जो स्वामी होता है फर्म का, आदत वेतन किसी से निकालने, कोई ना कोई कर्मचारी होता है जिससे क्या करते हैं वेतन का, जैसे मान लो कोई बकाया वेतन है या पूर्वदत्त किसी को वेतन हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसको क्या शो करते हैं, ये प्रतिनिधि खाता हमेशा जो भी प्राकृतिक खाते होते हैं उनसे क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है रियल अकाउंट का। ठीक है, रियल अकाउंट को क्या बोलते हैं, वास्तविक खाते, वे खाते जो कोई वस्तु से संबंधित होते हैं, कि वे खाते जो कोई ना कोई वस्तु से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। वस्तु के अंदर हमने ले लिया, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग ले लिया, लैंड ले लिया, गुडविल ले ली। ठीक है, बिल्डिंग का मतलब हो गया बाउंड, गुडविल का मतलब हो गया ख्याति। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, किसी से कोई सी वस्तु से क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया या फिर गुडविल हो गया, ये सारे के सारे कोई ना कोई वस्तु से क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं। ठीक है, अब मैंने रियल के अंदर दो चीज बताई थी, एक तो टेंजिबल बताई थी और एक इंटेंजिबल। तो टेंजिबल वस्तुएं कौन सी होती हैं और इंटेंजिबल वस्तुएं कौन सी होती है। जैसे मान लो हमने एक लिखा टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट के अंदर जिसको हम व्यवसाय के अंदर छू सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया बिल्डिंग ले लिया, ये क्या होती है, बिल्डिंग ले लिया, ये क्या होती है, फर्म की या फिर एक व्यवसाय की क्या होती है, एक मूर्त संपत्ति होती है। टेंजिबल का मतलब है मूर्त जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। या फिर हमने ले लिया लैंड, ठीक है, ये भी क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम उसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। या फिर हमने ले लिया मशीन। ये सारी चीजें, जो चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर उनको हाथ लगा सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, टेंजिबल। एक होती है इंटेंजिबल, जिसे हम न तो देख सकते हैं, बस इनका इतना ही होता है कि हम उसको पता होता है कि हमारे पास इतनी चीज है। जैसे मान लो कि टेंजिबल का जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे मान लो गुडविल हो गया, ठीक है, यह हो गया कॉपीराइट, या फिर हो गया पेटेंट। तो जो वस्तु क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टेंजिबल। और जिन वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया या फिर पेटेंट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड नंबर आता है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट। थर्ड नंबर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, अवास्तविक खाते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक या फिर नाममात्र के बोलते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या दिया कि दो चीज कर दी, ये सभी खाते खर्चों व आय से संबंधित होते हैं। ये सारे के सारे किससे संबंधित होते हैं, खर्चों या फिर आय से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे मान लो खर्चे के अंदर हमने ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लिया, हमने मजदूरी ले ली, इसको बोलते हैं वेजेज। ठीक है, या हमने ले लिया इसको वेतन, इसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोल दिया। या फिर इसके अंदर क्या है, कोई भी हमें क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, तो
तो ये सारी की सारी चीजें किससे होती हैं, या ये सारी की सारी या तो खर्चे या तो हम जो खर्चे करते हैं या हम बिजनेस के अंदर जो आय कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उससे क्या होते हैं संबंधित होते हैं। खर्चों के अंदर जैसे वेजेस ले लिया, सैलरी ले लिया, और आय के अंदर जैसे मान लो प्रॉफिट हो गया, या फिर हमने कमीशन रिसीव कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, या बेड डेट्स हमारे क्या होते हैं जो डूब गए वो पैसे वापस रिकवर होते हैं। ये के सारे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक सारणी के अंदर सॉल्व कर लेते हैं सारों की सारी मैटर को, ठीक है। जैसे मान लो हम सारे के सारे खाते को एक जगह लेते हैं सारे, जैसे मान लो हमने ले लिया, पहले ले लिया हमने पर्सनल अकाउंट को, ठीक है, व्यक्तिगत खाते, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया रियल अकाउंट, वास्तविक। अगला ले लिया हमने नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र या अवास्तविक, ठीक है। जैसे हमने इसके व्यक्तिगत के अंदर ले लिया हमने एनी, कंपनी, या फिर हमने ले लिया एनी फर्म, कोई भी फर्म ले ली, या फिर हमने ले लिया एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को ले लिया, या इसके अंदर लेते हैं क्रेडिटर्स, या हम लेते हैं इसके अंदर डेटर्स, या हम लेते हैं इसके अंदर बैंक अकाउंट, ठीक है। कंपनी का नाम हो गया, कोई भी कंपनी नेम हो गया, कोई भी फर्म के नाम को ले सकते हैं, कोई भी फर्म को ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को ले सकते हैं। क्रेडिटर्स को बोलते हैं हम लेनदार, जो हमसे पैसे लेगा, और डेब्टर्स को बोलते हैं हम देनदार, जो हमें पैसे देगा। और अगला होता है बैंक अकाउंट, जो बैंक के सामान्य अकाउंट होते हैं वो बैंक अकाउंट। ये सारे के सारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल के अंदर हम ले लेते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं, वस्तु से संबंधित होते हैं। तो वस्तु कहाँ कैसे आ सकती है, या तो हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, परचेज का मतलब हो गया क्रय, खरीद सकते हैं, या कोई वस्तु को बेच सकते हैं, मतलब हो गया विक्रय, ठीक है। या आ गया इसके अंदर वापस माल रिटर्न आना, परचेज रिटर्न, ठीक है। या फिर हो गया सेल्स रिटर्न, माल वापस आना, परचेज रिटर्न के अंदर माल को वापस लेना। या फिर क्या हो गया हमारे पास कैश, कैश क्या होता है, रियल होता है, और बैंक क्या होता है, पर्सनल होता है। इसका कारण क्या होता है कि बैंक अकाउंट कोई ना कोई व्यक्ति से संबंधित होता है, ये कोई ना कोई फर्म या फिर कोई व्यक्ति के नाम से खोला जाता है, और कैश कभी भी किसी से नाम से नहीं खोला जाता, ठीक है। और नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं, या तो आते हैं एक्सपेंसेस, या फिर आते हैं इनकम, ठीक है। अब या तो खर्चे आते हैं इसके अंदर, या क्या आती है इनकम। अब इनके हमें क्या करने हैं, रूल को करना है कि इनके क्या क्या रूल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले ले लिया पर्सनल, पर्सनल किससे संबंधित होता है, व्यक्ति से, कि इसके अंदर हमें दो चीज बता रखना है। जैसे हम इसका रूल क्या होता है, फर्स्ट नंबर व्यक्तिगत का, ये गोल्डन रूल होते हैं, इसी से क्या होती है सारी जनरल सोल्व की जाती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया, फर्स्ट नंबर पर्सनल। पर्सनल के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति पाता है उसे हम क्या करेंगे, डीआर, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं नाम, नाम पक्ष में आता है, डेबिट पक्ष बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, नाम पक्ष, ठीक है। और जो व्यक्ति देता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और इसके अंदर हम किस पे बोलेंगे, हिंदी के अंदर बोलते हैं जमा पक्ष,
ठीक है, ये होता है फर्स्ट रूल। व्यक्तिगत अकाउंट में क्या रूल होता है कि जो व्यक्ति पाता है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो व्यक्ति देता है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सेकेंड नंबर होता है हमारे पास रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक खाते। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या लेना है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, नाम के पक्ष में लेंगे। ठीक है, और सेकेंड इसके अंदर होता है जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, जमा पक्ष में। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करेंगे, डेबिट। थर्ड नंबर होता है अवास्तविक, अवास्तविक। अवास्तविक में अंदर क्या होता है, समस्त खर्चों व हानि को क्या करेंगे, दिया। जितने भी खर्चे हैं व्यापार के अंदर या फिर हानि हुई है व्यापार के अंदर, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और जितने भी इनकम, समस्त लाभ व आय को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, जमा पक्ष में लेंगे।